बिहार बोर्ड 12th हिंदी के एग्जाम में जब आप जाओगे पेपर देने तो 10 नंबर के क्वेश्चन पाठ और उसके लेखक के नाम से रहता है। अरे भैया 10 नंबर के कैसे रहेगा? तो देखो 5-6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका दुगुना कर दिया गया है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 100 है ना, जिसमें से 50 का ही जवाब देना होता है। तो उस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि सिपाही की माँ के लेखक है ना। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बातचीत निबंध किसके द्वारा रचित है ना, 4 गो ऑप्शन रहेंगे। 6 क्वेश्चन आपको, 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी आपको लिखना पड़ता है ना। जब आप व्याख्या वाले क्वेश्चन बनाने जाओगे तो वहां पर लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिंगत भाग 2 बातचीत निबंध से लिख लिए गए हैं, जिनका लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी है। तो इस तरीके से वहां भी आपको ये चीजें काम देगा। अरे भैया बताइए ना, ट्रिक से आप याद करवा देंगे? बिल्कुल ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जीवन भर आप कौन से पाठ के लेखक कौन है इसको आप नहीं भूल पाएंगे। ऐसा होगा भैया? बिल्कुल होगा। 10 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। और देखिए ना, पता भी होना चाहिए, जब हम हिंदी का बुक पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कौन से पाठ के लेखक कौन है, तभी तो हम अब अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो चलिए एक एक चीज समझाते हैं, ट्रिक से याद करवाएंगे। भैया ये तो हो ही जाएगा। मजा तब आता ना जब आप इनका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, कौन से पाठ क्या है, ये सब याद करवा देते। बिल्कुल करवा देंगे, एक एक चीज सिखाएंगे, है ना। उंगली पकड़ करके सिखाएंगे ट्रिक से, बिल्कुल, है ना। इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ में सिखाएंगे। आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड का बेस्ट गाइडेंस चैनल का आप देख रहे हैं, है ना, तो इसको करना है सब्सक्राइब, ठीक है, करके रख लीजिए। एक एक वीडियो देने की गारंटी मेरी है। मेरा भी नंबर काफी अच्छा आया था, 433 मेरा टोटल मार्क्स था 12th में, ठीक है। और आप भी इसके करीब ला सकते हैं, इससे ज्यादा भी ला सकते हैं, क्योंकि हम खुद आके आपको सिखा रहे हैं कि यह नंबर का राज क्या है। एक एक चीज ट्रिक से सिखाएंगे। डिमांड था तो वीडियो ला दिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक एक चीज हम आपको बताते हैं। पहला चैप्टर हमारा बातचीत। अब इनका लेखक कौन है ना, लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी है। पहला चैप्टर है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक तो लगाएंगे, है ना, क्योंकि ट्रिक से हम बताने आए हैं। तो बातचीत, यहाँ पे देखिए बाल कृष्ण भट्ट, यहाँ पे कृष्ण शब्द आ रहे हैं, और भट्ट यानी भुट्टा। भुट्टा आप लोग खाए हो, मक्का का बाल, है ना। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक बहुत ही मस्त है। कृष्ण जी, है ना, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही आपसे पूछेगा ना, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है, ऑप्शन में रहेगा उसने कहा था, है ना, प्रगीत और समाज। उसने कहा था कहानी है वैसे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में रहता है बातचीत। आपको याद पड़ जाएगा, अरे कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे थे ना, है ना। तो देखिए आगे बहुत ही मजा आने वाला है। पहला तो आपको ऐसे ही याद रहता है, लेकिन ये सब याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उस दिक्कत का आप जड़ से उखाड़ करके फेंक दीजिएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए खाली, ठीक है। दूसरा हमारा चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था, है ना, लग रहा है ना किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, है ना। तो शर्मा जी ने कहा था। बार बार हम लोग किसी चीज में एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, शर्मा जी का उदाहरण लेते हैं ना, शर्मा जी है, शर्मा जी है ना। तो उसने कहा था, कोई ना कोई कहा होगा, है ना। तो शर्मा जी ने कहा था, देखिए ना यहाँ, देखिए ना यहाँ प्यार से, शर्मा जी ने कहा था, है ना। तीसरा आते हैं, डोंट वरी, एक बार मैं शुरू से रिवाइज करवाऊंगा, एक एक चीज आपको याद रहेगा। यह मेरी गारंटी है, ठोक करके गारंटी देता हूं 100%। इस वीडियो को आप समय दे रहे हो ना, यह समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं होने वाला है। लास्ट तक आप सारा कुछ याद करके जाओगे यहां से, है ना। देखिए यहाँ पे तीसरा चैप्टर पर हम आ जाते हैं, संपूर्ण क्रांति, है ना। संपूर्ण क्रांति, लग रहा है ना, क्रांति कहीं ना कहीं चक्का जाम किया हुआ है। क्रांति कब होता है? जब देखते हो ना भारत बंद हो जाता है, बिहार बंद हो जाता है, रोड पर क्या होता है, टायर जला देता है, पूरा चक्का जाम कर देता है, भीड़ लग जाता है ना। तो क्रांति होता है तो सब लोग क्या क्या बोलता है, तो जय जय बोलता है ना, जय जय बोलता है। तो देखिए ना यहाँ जय जय हो रहा है ना, जय जय हो रहा है। क्रांति होता है जब, यहाँ पे देखिए क्रांति होता है तो सब जय जय बोलता है। तो जय से जय प्रकाश, क्रांति होता है ना तो बोलता है ना फलानमा के जय, चिलनमा के जय, है ना। तो क्रांति में जय जय बोलता है तो जय प्रकाश नारायण। भैया जी अगला बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे, आइए
अर्धनारीश्वर, अगला है हमारा अर्धनारीश्वर। आपको संधि विच्छेद आता होगा ना, तो थोड़ा सा टेक्निकली है, समझिएगा इसको, ठीक है। अर्धनारीश्वर में देखिए ना, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर आ रहा है ना इसमें। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी है ना और आधा पुरुष के जो मेल मिलाप होता है उसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर, है ना। तो देखिए ना यहाँ पे अर्धनारीश्वर में ईश्वर शब्द आ रहा है, और भगवान राम क्या है हमारे, है ना, ईश्वर है। भगवान राम क्या है, ईश्वर है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। अगला हमारा रोज, रोज 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 कहानी है ना, जिसमें मालती होता है, महेश्वर होता है, उसका एक छोटा सा बउआ होता है ना, बेटा होता है टीटी, है ना। लेखक उनसे मिलने जाते हैं। कितना बताइएगा भैया, चैप्टरवा पढ़ाइएगा ना, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आइए ना यहाँ पे पहले उसका राइटर के नाम देख लेते हैं। तो देखिए इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। लेकिन भैया जी इतना बड़ा आपको याद हो जाएगा, हमको याद हो जाएगा, लेकिन लिखने नहीं आएगा। बिल्कुल मेरे भाई, देखो यहाँ पे अज्ञेय ही रहेगा आपके ऑप्शन में, इतना झंझट रहेगा ही नहीं, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा अज्ञेय, है ना, अज्ञेय रहेगा। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए रोज रोज हम अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं, है ना, आज्ञा लेते हैं ना किसी काम को करने से पहले या कहीं जाने से पहले। हम तो नहीं लेते हैं भैया जी, देखो नहीं लेते हैं तो लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे रोज हम अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो लीजिएगा कहीं जाने से पहले, अच्छा होता है, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, है ना, हम बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पे आज्ञा, है ना, रोज हम अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, है ना। रोज क्या होता है, आज्ञा लेते हैं, तो अज्ञेय जी हो जाएंगे रोज कहानी के लेखक। भैया जी कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन पत्र है, कौन एकांकी है, यह भी याद करवा दीजिएगा बिल्कुल। इसके बाद ट्रिक से मैं वो भी याद करवा दूंगा, है ना। मेरे बगल में एक प्लेलिस्ट दिखेगी आपको इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, उसमें आप जाइएगा तो खाली ट्रिके रहेगा, ठीक है, सब कुछ पर ट्रिक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे छठा हम लोग देख लेते हैं, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिस इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस भारत में रह रहे हैं, उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस भारत को आजादी दिलाने में, है ना, इस इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाने में। तो देखिए यहाँ पे भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं, इनका मृत्यु नहीं, इनका शहादत होता है ना। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको शहादत दिया जाता है, संबोधित किया जाता है शहादत से, ठीक है, मृत्यु नहीं बोला जाता है। खैर ये तो हो गई आपके नॉलेज के लिए। ट्रिक से कैसे इसको याद करेंगे, तो एक लेख और एक पत्र। देखिए ना यहाँ पे भगत सिंह जो थे ना, वो एक ही गो लेख और एक ही गो पत्र लिखे थे, दो गो नहीं लिखे थे भैया, नहीं लिखे थे, आप अभी के लिए समझ लीजिए, ठीक है। एक गो लेख और एक गो पत्र कौन लिखे थे, भगत सिंह जी लिखे थे, ठीक है। एक गो लेख और एक गो पत्र कौन लिखे थे, भगत सिंह जी लिखे थे। देखिए यहाँ पे सातवां है, देखिए ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। अब भैया जी इतना भारी नाम है, याद नहीं होता है, तो देखिए ना हम आपको कैसे याद करवाते हैं। ओ सदा नीरा जो है ना, देखिए ना यहाँ पे ओ यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ओ, ठीक है, और यहाँ पे जगदीश, यहाँ पे दिश आ रहा है, यानी दिशा, दिशा। देखिए ना यहाँ पे दिशा, दिशा। किसी से आप रास्ता पूछते हैं या आपसे कोई और पूछता है तो आप बोलते हैं ना ओ दिशा में चल जाइए, ओ दिशा में जाइए ना, ओ दिशा में। तो देखिए यहाँ पे ओ और दिशा, दिशा, है ना, ओ दिशा, ओ दिशा से आपको जगदीश चंद्र माथुर जी इधर याद हो जाएगा। ओ को आप देखते समझ जाइएगा, अच्छा ओ दिशा में जाना है, ओ दिशा में जाना है, तो जिस दिशा में आपको जगदीश चंद्र माथुर जी दिख जाएंगे ना, उसी दिशा में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिपाही की माँ, 8वां नंबर हमारा चैप्टर है, ठीक है। कैसे याद करेंगे ट्रिक से, तो देखिए यहाँ पे सिपाही की माँ है ना, माँ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिपाही के माँ के दो बेटे हैं, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश, ठीक है। ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। देखिए सिपाही की माँ है, उनके दो बेटे हैं, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिपाही की माँ के कितने बेटे, भैया जी दो बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश, हो गया याद, है ना। एक बार रिवाइज करवाएंगे झट से, पूरा याद हो जाएगा पट से। देखिएगा आगे हम लोग 9वां पर आते हैं, प्रगीत और समाज, ठीक है, प्रगीत और समाज। यहाँ पर देखिए ना भैया जी, गीत लिखा हुआ है और समाज लिखा हुआ है, तो समाज में कैसा गीत गाना चाहिए, भोजपुरी गाएंगे भैया जी, बिल्कुल नहीं, भोजपुरी गाएंगे तो आपका नाम खराब होगा। अच्छा गाइएगा ना, नीमन गीत गाइएगा तो आपका नाम होगा। देखिए ना यहाँ पे नाम होगा,
समाज में गीत, प्रगीत और समाज, समाज में अच्छा गीत गाइएगा तो आपका नाम होगा, है ना, नाम होगा। तो नाम से नामवर सीन, और गीत और समाज से देखिए ना एक शब्द बन रहा है प्यारा सा, है ना, प्रगीत और समाज, जिनको लिखे हुए नामवर सीन। ठीक है, तो देखिए प्रगीत और समाज के लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर को देखते हैं। भैया जी मजा नहीं आ रहा है, तो देखिए ना मजा कैसे आएगा। मैजिक तो तब होगा जब हम एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, रिवाइज करा करके एकदम सिखा करके आपको भेजेंगे। आज बिना सिखाए हुए आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आप 26 के या 27 के तैयारी जो भी कर रहे हैं, आपका एग्जाम है 12th का, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक कंटेंट देंगे ना, जो चीज आपको याद नहीं होता है ना, रट्टा मारने से और समझने से, ट्रिक से आपको एकदम माइंड में बैठा देंगे। सारा सब्जेक्ट का रहेगा। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर जो चैप्टर है हमारा जूठन है। ठीक है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कैसे ट्रिक लगाएंगे, तो जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। ओम हमारे लिए क्या है, एक अच्छा है। ओम का मंत्र जाप करने से हमारा एक माइंड पीसफुल मिलता है ना, मन को शांति मिलता है। तो जूठे मुंह हम कैसे ले सकते हैं, है ना, लॉजिकल सी बात। तो जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जूठन का लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किनके लेखक हो जाएंगे, जूठन के। ठीक है, अब जूठन क्या है ना, जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। ठीक है, आप याद करके रख लीजिए, आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। इसको ट्रिक से हम याद करवा दे अभी। तो देखिए यहाँ पे जूठे मुंह ओम का नाम लीजिएगा ना, तो आपके जो सपने में आत्मा आ जाएंगे। जूठे मुंह ओम का नाम लीजिएगा तो सपने में आत्मा आ जाएंगे, तो आत्मकथा हो जाएंगे। जैसे अदर चैप्टर है ना, निबंध, ये है कहानी, वैसे ही जूठन आपका है आत्मकथा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। ठीक है, मेरे को सब याद है, आपको भी सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। देखिए ट्रिक कैसे हम लोग लगाएंगे। हंसते हुए हम लोग कहाँ जाते हैं, मेला, मेला, है ना। बचपन में हम लोग मेला जाते थे, तो हंसते हुए मेला जाते हैं। रोते हुए मेला किसी को जाते हुए देखे हैं, भैया जी एक बच्चा को हम रोते हुए मेला जाते हुए देखे हैं, है ना। तो आप तो यहाँ गलत हो गए। अरे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो ज्यादा संख्या होता है ना, उसी का बात हम लोग करते हैं। हंसते हुए मेला जाते हैं हम लोग, है ना। बचपन में जाते थे ना एकदम हंसते खेलते हुए। तो देखिए यहाँ पे हंसते हुए मेला जाते हैं, मलयज, मलयज, मेला, मेला, है ना। हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं। अगला चैप्टर हमारा तिरिच, जिनका लेखक है उदय प्रकाश। इतना धांसू ट्रिक लगाएंगे, देखिएगा याद हो जाएगा। प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया। सीधा होना चाहिए था भैया, है ना, लेकिन तिरछा हो गया। देखिए यहाँ पे प्रकाश का उदय हुआ, उदय प्रकाश, प्रकाश का उदय हुआ, प्रकाश निकला तो सही लेकिन तिरछा निकल गया, तो तिरिच, तिरिच, है ना, मजा आ गया, है ना। प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया। अगला हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर, यानी लास्ट चैप्टर। आपको लास्ट नहीं है, ठीक है, आपके पद खंड में भी चैप्टर है, काव्य खंड में। ठीक है, यह केवल गद्य खंड का था। सारा कुछ हम आपको याद करवा दिए हैं। लास्ट हम लोग देखेंगे, एक बार रिवाइज मारेंगे 80 के स्पीड में, है ना, और सारा याद करवा के आपको भेजेंगे। देखिए यहाँ पे शिक्षा है ना, हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है जय कृष्ण मूर्ति। जय का भैया मतलब क्या है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जय लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जय कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जी के मूर्ति के हम लोग पूजा तब करेंगे ना जब हमारे पास शिक्षा रहेगा। ठीक है, बिना शिक्षा रहे हुए, है ना, आप अगरबत्ती ऐसे दिखाना है आप ऐसे दिखा देंगे। तो देखिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है, शिक्षा हर फील्ड में होना जरूरी है। ठीक है, और कृष्ण जय कृष्ण मूर्ति है, यही चैप्टर में बताए हुए हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं है ना, आपको अदर लेवल का भी ज्ञान होना चाहिए, अदर सेक्टर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी यही बता रहे हैं, इसी ट्रिक को हम यहाँ पे छाप दिए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जय कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जी के मूर्ति की आप तभी पूजा करेंगे जब आपके पास शिक्षा रहेगा, है ना, पूजा से रिलेटेड शिक्षा रहेगा। आइए ना देख लेते हैं हम एक बार शुरू से, भैया कौन पूजा का बात कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान वाला पूजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए एक बार शुरू से देखते हैं और एक बार एकदम 80 के गियर लगा करके रिवाइज करेंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज होगा और आपको सब याद होगा। ठीक है, देखिए आप मजा आ रहा है ना, सच बताना मजा आ रहा है ना, एक कमेंट जाकर के कर दीजिए भैया एकदम बवाल कर दिए, मजा आ गया एकदम, है ना। अगला ट्रिक किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में लिख दीजिए ना, खाली आपके लिखने का इंतजार कर रहे हैं हम, लिख करके बताइए, उसी पर वीडियो बना देंगे, है ना, एक एक चीज में सपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर है बातचीत, जिनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट।
कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, उसने कहा था, किसी न किसी ने तो कहा होगा, शर्मा जी ने कहा था, ठीक है, शर्मा जी ने कहा था। देखिए यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, चारों ओर क्रांति हो रहा है और क्या क्या बोला जा रहा है, जय जय का नारा लगा जा रहा है ना, चारों ओर क्रांति हो रहा है और जय जय बोला जा रहा है। चौथा है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर को आप संधि विच्छेद करेंगे तो ईश्वर आएगा, ईश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर, देखिए ना यहाँ पे भगवान राम क्या है, ईश्वर है, रामधारी सिंह दिनकर आपको याद आ जाएगा, है ना, राम से यहाँ पे। रोज, रोज एक कहानी है, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यायन अज्ञे जी इनका राइटर है। अब देखिए ना यहाँ पे सिर्फ अज्ञे हमको याद रखना है, तो देखिए यहाँ पे रोज अज्ञे जी लिखे हुए हैं, तो रोज आज्ञा लेना चाहिए हमारे माता पिता से, है ना, हम अपने माता पिता से रोज आज्ञा लेके कहीं भी निकलेंगे। ये 6ठा नंबर चैप्टर है, एक लेख एक पत्र, इक्के गो लेख और इक्के गो पत्र कौन लिखा था, भैया जी भगत सिंह जी लिखे थे, इक्के गो लिखे थे, याद हो गया है ना। ओ सदा नीरा, देखिए बहुत ही कम दिमाग लगाइए आप, सारा याद हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ट्रिक में। ओ सदा नीरा, यहाँ पे देखिए कोई पूछता है कि किस दिशा में जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो आप बोलते हैं ना ओ दिशा में चल जाइए ना, ओ दिशा में चल जाइए। तो देखिए यहाँ पे ओ से आपको दिशा, जगदीश, दिशा, दिशा है ना, जगदीश में आप दिश देख रहे होंगे, तो दिशा याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी आपको याद हो जाएगा। 8वां नंबर है सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ। अब आपसे पूछेंगे माँ के कितना बेटा बताए थे, है ना, तो आप बोलेंगे 2 बेटा बताए थे भैया जी, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था राकेश, है ना। माँ के कितने बेटे, 2 बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। अरे भैया छा गए एकदम, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 9वां नंबर है आपका प्रगीत और समाज। समाज में कैसा गीत गाएंगे, भोजपुरी नहीं गाएंगे भैया, आप बता दिए हैं, है ना। देखिए तो समाज में अच्छा गीत गाएंगे तो आपका नाम होगा, तो प्रगीत और समाज, समाज में अच्छा गीत गाएंगे तो नाम होगा, तो नाम से आपको नामवर सिंह याद रखना है, बहुत ही गजब का ट्रिक है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। 10वां है जूठन, जिनके लेखक है कौन, कौन लेखक है बताइए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं अगला, हम लोग देख लेते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए हम लोग कहाँ जाते हैं, मेला जाते हैं, तो मेला से मलयज याद रखना है, ठीक है, मेला से मलयज याद रखना है। तिरिच, 12 नंबर चैप्टर है हमारा तिरिच, तिरिच प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, है ना, तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे इनका लेखक। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के लेखक है जय कृष्ण मूर्ति। अब देखिए शिक्षा के लेखक है जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है, तो कृष्ण जी भगवान के हम लोग पूजा तब करेंगे ना जब हमारे पास शिक्षा रहेगा, ठीक है, कृष्ण भगवान के पूजा तब करेंगे जब शिक्षा रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा तो कैसे कर देंगे, करना कैसे था कर दिए कैसे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, लेन देन का बात कर लेता हूं, है ना। लेन देन यही है कि इतना कुछ हम आपको दिए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब कर ले और सारा कुछ ट्रिक से याद करें और इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए। एक एक चीज आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे और बिल्कुल एग्जाम तक साथ निभाएंगे। तो लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो भैया इस ट्रिक पर बना दीजिए ना, इस टॉपिक पर बना दीजिए, एकदम आपके आदेशानुसार काम किया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपका दीपक भैया किसी और वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।